आज का सबसे कड़वा सच यही है कि देश का आम नागरिक दो पाटन के बीच में पिस रहा है। एक तरफ बेरोजगारी की मार है तो दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई की आग। सुबह उठकर अखबार पलटने से लेकर रात को सोने तक हर परिवार बस यही हिसाब लगाने में जुटा है कि कल का खर्च कैसे चलेगा। ये कोई राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां डिग्री दीवार पर टंग कर धूल फांक रही है और रसोई का बजट हर महीने दम तोड़ रहा है। अगर आप भी इस दोहरी मार से थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हमारे हक की आवाज़ दबाई जा रही है, तो इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़िए। आज हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे केंद्र और राज्य सरकारों की उन नीतियों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए और हर कड़वे सच से अपडेटेड रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। जब देश में आर्थिक नीतियों और विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो ज़मीन पर बैठे उस नौजवान की आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते जो सालों साल कमरा किराए पर लेकर सूखी रोटियां खाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। केंद्र सरकार ने हर साल करोड़ों नौकरियों का जो सपना दिखाया था, वो आज एक कड़वा मजाक बनकर रह गया है। सरकारी विभाग खाली पड़े हैं, पद खत्म किए जा रहे हैं और जहां भर्तियां निकलती भी हैं वहां पेपर लीक का ऐसा कॉकटेल तैयार होता है कि युवाओं की उम्र ही निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि ये नाकामी सिर्फ एक जगह है। केंद्र सरकार की नीतियां अगर बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने और असंगठित क्षेत्र को तबाह करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। राज्य सरकारों का हाल तो ये है कि वे युवाओं को रोजगार देने के बजाय मुफ्त की योजनाओं, फ्रीबीज का झुंझुना थमाकर उनके आत्मसम्मान का सौदा कर रही हैं। युवाओं को बैसाखी नहीं, बल्कि उनके हाथों को काम चाहिए। लेकिन वोट बैंक की इस गंदी राजनीति में स्थायी रोजगार की बात को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया है। जब भी रोजगार पर सवाल किया जाता है तो सरकारों के पास केवल एक ही रटा रटाया जवाब होता है, आंकड़े। कागजों पर रोजगार की नदियां बह रही हैं, लेकिन हकीकत में युवा डिग्रियां लेकर कौड़ियों के भाव निजी कंपनियों में शोषण का शिकार होने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी की इस जलती आग में घी डालने का काम कर रही है कमरतोड़ महंगाई। आज के दौर में जीना इतना महंगा हो गया है कि एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए सिर्फ जिंदा रहना भी एक लग्जरी बनता जा रहा है। रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतें और खाने पीने की बुनियादी चीज़ों, दाल तेल सब्जियां के भाव आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक मंदी का बहाना बनाकर हर बार पल्ला झाड़ लेती है। टैक्स का बोझ इस कदर बढ़ा दिया गया है कि आटा, दही और दूध जैसी बुनियादी चीज़ों पर भी जीएसटी और जीएसटी लगा दिया गया है। आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार की तिजोरी में डाल रहा है, लेकिन बदले में उसे क्या मिल रहा है? सिर्फ महंगाई का नया रिकॉर्ड। राज्य सरकारों की भूमिका इस महंगाई को कम करने में उतनी ही संदेहास्पद है। ईंधन पर वैट कम करने के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच जो नूरा कुश्ती चलती है, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगतती है। केंद्र कहता है कि राज्य टैक्स कम करें, राज्य कहते हैं कि केंद्र अपना हिस्सा छोड़े। इस राजनीतिक फुटबॉल में जनता का बजट पूरी तरह से गोल हो चुका है। स्थानीय स्तर पर जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में राज्य प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है, जिससे त्योहारों और संकट के समय जरूरी चीज़ों के दाम अचानक दोगुने हो जाते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि जब भी इन दोनों मोर्चों पर सरकारों को घेरा जाता है तो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ दिए जाते हैं। कभी धर्म, कभी जाति, तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर जनता की बुनियादी ज़रूरतों को दबा दिया जाता है। क्या खाली पेट राष्ट्रवाद की बातें अच्छी लगती हैं? क्या एक बेरोजगार युवा अपनी जाति के नाम पर घर का राशन ला सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकारें जानती हैं कि जब तक जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाए रखा जाएगा, तब तक उनसे अस्पतालों की बदहाली, स्कूलों की फीस, बिजली पानी के बिल और रोजगार पर कोई कड़ा सवाल नहीं पूछेगा। अब समय आ गया है कि इस दोहरे मापदंड के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। केंद्र सरकार को अपनी मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों में सुधार करना होगा, ताकि केवल मुट्ठी भर उद्योगपतियों की संपत्ति न बढ़े, बल्कि देश के निचले स्तर तक पैसा पहुंचे। निजीकरण के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करना होगा और युवाओं के लिए सुरक्षित, स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों को अपनी चुनावी रेवड़ियों की संस्कृति से बाहर निकलकर बुनियादी ढांचे, स्थानीय उद्योगों और कृषि क्षेत्र में निवेश करना होगा, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर रोजगार के नए साधन बन सकें। जनता को भी अब जागना होगा। जब तक हम सरकारों से मंदिर, मस्जिद और जाति पाति के नाम पर वोट देते रहेंगे, तब तक हमें बदले में बेरोजगारी और महंगाई का ही तोहफा मिलेगा। जिस दिन देश का नागरिक अस्पताल, स्कूल, सड़क और रोजगार के नाम पर जवाब मांगना शुरू कर देगा, उसी दिन इन सरकारों की नींद टूटेगी। ये लड़ाई किसी एक पार्टी या विचारधारा की नहीं है। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस व्यवस्था को बदलना ही होगा और इसकी शुरुआत हमारे सचेत होने से होगी।